बच्चों जय श्री कृष्णा। इसके पहले की वीडियो में अपन ने लेसन 2 का जो अध्याय चल रहा था हमारा नर एवं मादा युग्मोद्भिद की संरचना एवं विकास, इसमें अपन ने नर युग्मोद्भिद की संरचना और विकास के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें अपन ने नरजननांग, पुंकेसर की संरचना, परागकोश की भित्तियाँ और लघु बीजाणुओं और उसके चतुष्ट वगैरह के बारे में पूरा वर्णन किया था। आज अपन जो है मादा युग्मोद्भिद पढ़ेंगे। मादा युग्मोद्भिद यानी कि भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है। तो ये बताऊँ आपको, पुष्प का जो मादा जननांग होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? जायांग। मादा जननांग को क्या बोलते हैं अपन? जायांग। और जायांग किससे मिलकर बना होता है? अंडक से। जायांग किससे मिलकर होता है? अंडक से। और अंडक की संरचना में क्या क्या पाए जाते हैं? 3 संरचनाएं। क्या क्या होती है? वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। ठीक है, अब बात कर रहे हैं जायांग की। जायांग जो है पुष्प का मादा जननांग है, जो कि एक से अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है। यदि ये अंडक एक से ज्यादा हैं और स्वतंत्र हैं, जायांग में अंडकों की संख्या एक से अधिक हो और सभी अंडक क्या हो? स्वतंत्र हो, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं अपन युक्तांडपी। युक्तांडपी जायांग। जब अंडक क्या हो? एक से अधिक हो और सभी स्वतंत्र हो, तो क्या बोलेंगे? युक्तांडपी जायांग। और यदि अंडक एक से ज्यादा हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति को बोलेंगे संयुक्तांडपी। ये शब्दावली है, इसको ध्यान में रखें, संयुक्तांडपी जायांग। ठीक है, तो अब वापस आते हैं अपन। जायांग अंडक से मिलकर बना होता है और अंडक के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। इन तीनों को मिला के अपन क्या बोल देते हैं जनरली? स्त्री केसर। ठीक है, अब ये हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था कि इस प्रकार से जो है ये वर्तिकाग्र होती है, ये वर्तिका है, और इस प्रकार से ये अंडाशय होता है। अंडाशय के नीचे पुष्पाशंस होता है, ये पुष्प का ग्रंथ होता है। इसी के अंदर अंडाशय में, इस अंडाशय में गोलाकार संरचनाएं होती है। उन गोलाकार संरचनाओं को हम जो है क्या बोलते हैं? बीजांड। तो बीजांड किसके अंदर है? इस अंडाशय के अंदर। अंडाशय के अंदर क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। आपको पहले पता होगा कि जब परिपक्व बीजांड, देखो अंडाशय परिपक्व क्या बनाता है? फल। और जो बीजांड होता है ये परिपक्व में क्या बनाएगा? बीज। तो अपन जैसे टमाटर खाते हैं तो टमाटर फल है, हम परिपक्व अंडाशय खा रहे हैं। भिंडी खा रहे हैं तो भिंडी में क्या है? भिंडी एक फल है, बीज तो अंदर है जो बीजांड से बनते हैं। तो ये चीजें अपन ने इसके पहले के वीडियो में देखी थी, पहले एक क्लास में अपन ने देखी थी। आज हम बात करेंगे किसकी? बीजांड की। तो बीजांड किस में होता है? बीजांड होता है अंडाशय में। अंडाशय जो फूली हुई संरचना है, नीचे वाली इस तरीके से का अंतिम भाग जो पुष्पासन के ऊपर होता है, इसके अंदर जो गोलाकार संरचनाएं होती है वो सारी बीजांड होती है। अब हम बात करें कि बीजांड भी कौन सा पड़े। वैसे बीजांड को इनकी स्थिति के आधार पर बीजांडवल, भ्रूणकोश और निभाग की स्थिति के आधार पर इनको 5 प्रकार में बांट रखा है, जिनको अपन बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले अपन क्या देखते हैं? प्रारूपिक बीजांड की संरचना देखते हैं कि बीजांड कैसा होता है। देखो, मैं जो बीजांड बताने वाला हूं आपको वो है प्रतीप। आवर्त बीजी पादपों के लगभग 82%, 80 से 82% कुलों में प्रतीक प्रकार का बीजांड पाया जाता है। वो एक ऐसा बीजांड होता है। इसीलिए जब भी प्रारूपिक बीजांड की संरचना के बारे में पूछा जाता है तो हमें प्रतीक बीजांड ही बनाना होता है। तो अपन बीजांड की संरचना देखते हैं, उसके बाद फिर इसी बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे। बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे। बीजांड को गुरु बीजाणुधानी भी कह सकते हैं, गुरु बीजाणुधानी बीजांड को ही कहते हैं। और उसमें गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होगी, इससे गुरु बीजाणु बनेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आपने देखा था कि लघु बीजाणुधानी जो परागकोश
के अंदर होते हैं परागपुट। परागपुट को अपन ने लघु बीजाणुधानी कही थी, और लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणुधान की जो क्रिया होती है उससे लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ था। ठीक इसी प्रकार से गुरु बीजाणुधानी यानी कि बीजांड, गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणुधान की क्रिया होगी और जिससे गुरु बीजाणु बनेंगे, उसको हम पढ़ेंगे युग्मक जनन में। जब हम युग्मकोद्भिद का निर्माण करेंगे उस टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना पढ़ रहे हैं। तो पहले तो प्रारूपिक बीजांड का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद फिर उसका अपन एक एक पॉइंट्स देखेंगे कहाँ पर क्या होता है। देखिएगा आप इस प्रकार से, ये जो है बीजांड की संरचना है, प्रारूपिक बीजांड की संरचना बना रहे हैं अपन। तो जो प्रारूपिक बीजांड होता है वो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो ये प्रत्येक प्रकार का बीजांड है, और इस बीजांड के सबसे बाहर 3 सेल्स हैं। यहाँ पर भी 3 सेल से बताएंगे भी आपको कौन सी है, इस प्रकार से। ये एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना है जो कि आवर्तबीजी पादपों में पाया जाता है। आवर्तबीजी पादपों के लगभग 80 से 82% फूलों में यही बीजांड पाया जाता है। अब देखिए आप इसमें क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं अपन। सबसे पहले तो बात करूं मैं कि ये क्या चीज है, बीजांड ग्रंथ। बीजांड ग्रंथ क्या होता है कि अंडाशय के अंदर, अंडाशय की आंतरिक भित्ति पर, जो अपन ने अभी कुछ देर पहले इस प्रकार से देखा था, अंडाशय, ये पुष्पासन, ये अंडाशय देखा था। अंडाशय की आंतरिक भित्ति पर बीजांड लगे होते हैं इस प्रकार से, ऐसे बीजांड लगे होते हैं। तो ये बीजांड ग्रंथ यानी बीजांड का ग्रंथ है जो कि अंडाशय की आंतरिक भित्ति पर लगा हुआ है, इसको बीजांड ग्रंथ कहेंगे। अच्छा, अंडाशय के जिस स्थान पर लगा होता है उसको बीजांडासन यानी प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा से बीजांड ग्रंथ जुड़ा हुआ होता है। अब इसके बाद बढ़ते हैं अपन। तो ये बीजांड ग्रंथ इस बीजांड से जहां पर जुड़ा हुआ होता है उस जगह को बोलते हैं अपन हाइलम, या इसको नाभिका भी कहते हैं, हाइलम या नाभिका। इसके बाद बात करें अपन, तो ये जो ऊपर दिख रहे हैं आपको यहां पर, ये इसकी क्या है, अध्यावरण। बीजांड के ऊपर के आवरण अध्यावरण कहलाते हैं। अच्छा, अध्यावरण के आधार पर बीजांड अलग अलग प्रकार के होते हैं। अध्यावरण सुरक्षा का काम करते हैं। एक अध्यावरणी, अगर एक है तो, 2 है तो द्विअध्यावरणी, और अध्यावरण है ही नहीं तो अध्यावरण विहीन भी कह सकते हैं अपन बीजांड को। इसके बाद बात करें अपन इसी के अंदर, तो यहां पे आते हैं बीजांड द्वार की अपोजिट साइड पर क्या होता है, निभाग होता है। निभाग जहां पर अध्यावरण नहीं है, और अध्यावरण की उत्पत्ति भी निभाग से ही होती है। अध्यावरणों की उत्पत्ति भी निभाग से होती है। अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं, तो यहां देखिएगा इस ये भ्रूण कोश पूरा का पूरा, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो शेप, ये भ्रूण कोश है। इस भ्रूण कोश के अंदर देखें अपन, तो यहां पर ये 3 सेल्स है। इन 3 सेल्स के समूह को बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स, प्रतिमुखी कोशिकाएं। और एक जो बीच में है यहां पर, इस भ्रूण कोश के बीच में 2 केंद्रक हैं इसमें, तो इसको बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। इन सबको अगले नेक्स्ट लेसन में जब निषेचन की बात करेंगे तो वापस रिपीट करेंगे। यहां पर देखिए आप, इस जगह पर एक नलिका टाइप संरचना होती है जहां पर अध्यावरण नहीं है, ये होता है बीजांड द्वार। जो पराग नलिका आती है वर्तिकाग्र पर परागकण अंकुरित होता है, वर्तिका में होती हुई जो पराग नलिका आती है वो सीधी किसमें एंट्री मारती है, बीजांड द्वार में होकर के भ्रूण कोश के अंदर जाती है। इसके बाद बात करें, ये जो 3 कोशिकाएं हैं इनमें 2 तो हैं सहायक कोशिकाएं
सहायक कोशिकाएं और एक जो है इसमें अंड कोशिका, अंड कोशिका। अच्छा, अब इसमें एक जरूरत होती है कि ये जो बीजाणुरंध्र है, इसमें जो बीजाणु से जुड़ने वाली जगह होती है, बीजाणु के अध्यावरण से जहां हाइलम जुड़ता है, वहां पर एक उभरी हुई संरचना देखने को मिलती है अक्सर, ये वाली संरचना, इसको बोलते हैं राफे। राफे बीजाणुरंध्र में जो उभरी हुई संरचना है उसको बोलते हैं राफे। तो ये एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना है। इसके अंदर हमने देखा कि बीजाणुरंध्र है, हाइलम जो इस बीजाणुरंध्र से जोड़ने वाला स्थान है, वह हाइलम या नाभिका है। ये बीजांड द्वार है। इस पूरे बीजांड के ऊपर अध्यावरण है 1 और 2, जिसे द्विध्यावरणी है। ये द्वितीय केंद्रक है, प्रतिमुखी कोशिकाओं का समुच्चय होता है निभाग की ओर, ये ऊपर की साइड निभाग है। इस प्रकार से एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना हुई है हमारी। अब बात करते हैं अपन कि इस बीजांड में आगे की प्रक्रिया क्या होगी। मैंने आपको युक्तांड भी बताया, संयुक्तांड भी बताया, और इसके बाद ये बीजांड कहाँ पर है, अंडाशय के अंदर गोलाकार संरचनाएं थी जो कि बीजांड कहलाती थी। बीजांड को हम गुरुवियौधा निधि कहते हैं। इसी के अंदर हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे। अभी मैंने पूरा बना के बता रखा है, लेकिन ये बनती कैसे है। 7, 3, 3, 6 और 1 7 तो कोशी की स्थिति है और 8 केंद्रीय की स्थिति है। 3 केंद्रक ऊपर के, 3 नीचे के, 6 और 2 बीच में, तो 8 तो केंद्रीय की है और 7 कोशी की अवस्था का बीजांड है ये। अब अपन बात करें इसमें कि बीजांड कितने प्रकार के हो सकते हैं और बीजांडों को हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम बीजांडों का वर्गीकरण करते हैं, किस आधार पर करें, किस आधार पर बीजांडों को अलग अलग प्रकार में बांटें। तो देखो 3 चीजें, नंबर 1 निभाग, नंबर 2 भ्रूणकोश, ये भ्रूणकोश, और नंबर 3 बीजांड द्वार। यानी हम कहेंगे बीजांड के प्रकार। दूसरा टॉपिक लिया हमने, एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना मैंने आपको बता दी है, किस प्रकार संरचना होती है, इन सबका वर्णन करना होता है, कौन क्या काम करती है। अब हम बात करते हैं बीजांड के प्रकार कि बीजांड कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात करता हूं मैं कि बीजांड को अलग अलग प्रकारों में किस आधार पर बांटा गया। तो यहां देखिए आप, बीजांड को निभाग, कोमा, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो शेप, एवं बीजांड वृंत की सापेक्ष स्थिति के आधार पर 5 प्रकारों में बांटा गया है। 5 या एक और मान लो 6 होते हैं, कुंडलित भी होता है एक, 6 प्रकारों में बांटा गया है। तो यहां पर ये बात होती है अपनी कि किस प्रकार से हमने बीजांड का प्रारूपिक चित्र बनाया, बीजांड के सारे स्ट्रक्चर्स को देखा, उसके बाद हम बीजांड के प्रकार देखते हैं। तो बीजांड को निभाग, भ्रूणकोश और बीजांड वृंत की सापेक्ष स्थिति के आधार पर 6 प्रकारों में हम बांट सकते हैं। अब ये 6 प्रकार कौन कौन से हुए, इन 6 के नाम बताता हूं मैं आपको। 6 प्रकार कौन कौन से होंगे बीजांड के, और उनकी संरचना देखते हैं। पर एक एक की संरचना देखते हैं और कैसे बनते हैं और किस कुल के अंदर वो पाए जाते हैं। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट है, तो देखिए आप कौन कौन सी बीजांड है हमारे पास। नंबर 1, सबसे पहले बीजांड की बात करें अपन तो होता है रिजु बीजांड। रिजु बीजांड, एक बार सबके नाम लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक को वेरीफाई करते हैं। दूसरे की बात करें अपन रिजु बीजांड, जो कि प्राइमेटिव बीजांड है, आदि बीजांड यानी सबसे पहले के पादपों में ये पाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो आदि प्लांट थे यानी प्राइमेटिव जो प्लांट्स थे उनके अंदर ये रिजु बीजांड पाया जाता है। दूसरा होता है प्रतीक बीजांड, प्रतीक बीजांड। तीसरा होता है अर्ध प्रतीक बीजांड, रिजु, प्रतीक, अर्ध प्रतीक। इसके बाद में वक्र बीजांड, वक्र के बाद में अनुप्रस्थ बीजांड, और लास्ट होगा अपना कुंडलित बीजांड।
ये 6 प्रकार के बीजांड मैंने आपको बताए बीजांड के प्रकारों में, कि बीजांड को 3 संरचनाओं के आधार पर निभाग, भ्रूणकोश और बीजांड द्वार की सापेक्ष स्थिति के आधार पर हम 6 प्रकार में बांट सकते हैं। ऋजु, प्रतीप, अर्ध प्रतीप, वक्र, अनुप्रस्थ और कुंडलित। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये प्रतीप बीजांड है। प्रतीप बीजांड आप यहाँ पर देख रहे हैं जो बना हुआ है, ये प्रतीप बीजांड है। इसमें क्या देख रहे हैं अपन प्रतीप बीजांड में कि पहली बात कि ये लगभग 82% आवर्ती बीजी कुलों में पाया जाता है। नंबर 1 बात तो ये हुई। इसमें क्या देख रहे हो आप, ऋजु बीजांड की बात करें, पहले प्रतीप को छोड़ते हैं, प्रतीप में या फिर सुन लो आप। प्रतीप बीजांड में क्या देख रहे हो आप, बीजांड द्वार ये और निभाग दोनों क्या है, एक सीध में है। लेकिन ये जो बीजांड ग्रंथ है ये 180 डिग्री से घूम गया यहाँ से और ये यहाँ पर आ गया। तो बीजांड ग्रंथ 180 डिग्री से घूम करके कहाँ आ जाता है, बीजांड द्वार की ओर ही आ जाता है। और बीजांड द्वार की तरह बीजांड ग्रंथ के आधार पर खुल रहा है, देखा जाए तो उसकी ओर ही। तो इस प्रकार से 180 डिग्री पर अगर मूवमेंट करके बीजांड ग्रंथ दिया जाता है तो ऐसी स्थिति को आप बोलोगे प्रतीप बीजांड। पहले मैं ऋजु बीजांड की बात करता हूँ। नंबर 1 बीजांड की बात करें अपन कि ऋजु बीजांड कैसा होगा, एक एक बीजांड को लेते हैं अपन और इनके उदाहरण देखते हैं अपन। तो पहला बीजांड का प्रकार है हमारे पास ऋजु बीजांड। चलो इसको भी मैं साफ कर देता हूँ। प्रतीप में इसको ध्यान रखना है, प्रतीप बीजांड का ये जो है डायग्राम्स है। अब अपन पहले ऋजु बीजांड को लेके आते हैं कि ऋजु बीजांड कैसे होता है। पहला बीजांड है हमारे पास ऋजु बीजांड। इसमें क्या होता है कि ये तो हमारा भ्रूणकोश, इस भ्रूणकोश में ये 3 सेल्स, तो ये रही प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये बीच की अंड कोशिका और ये 2 सहायक कोशिकाएं रही और ये द्वितीय केंद्रक रहा। इसके ऊपर देखें आप, ये अध्यावरण रहा, ये अध्यावरण रहा इसका, ये इसका दूसरा अध्यावरण, इस प्रकार से अगर आपको ऐसा दिखाई देता है बीजांड, आपको ऐसा दिखाई देता है तो आप ऐसा सोचें कि देखो यहां पर क्या देख रहे हैं अपन, इसका निभाग वाला साइड, इसका निभाग, ये इसका निभाग वाला साइड माने अपन जहां पर प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, ये इसका बीजांड द्वार है। यहाँ पर इसके अंड समुच्चय यानी कि तीनों सेल सही है, इसको अंड उपकरण या अंड समुच्चय भी कहते हैं, और ये द्वितीय केंद्रक है, ठीक है, और ये बीजांड द्वार है। तो यहाँ क्या देखते हैं अपन कि बीजांड द्वार, निभाग और कौन, भ्रूणकोश, तीनों एक ही सीध में, एक ही रेखा में, बीजांड द्वार, भ्रूणकोश और निभाग तीनों ही एक ही सीधी रेखा में है। तो ऐसा समझे आप कि ये ऋजु बीजांड। ऋजु बीजांड के उदाहरण कौन से होंगे, एक तो है पॉलीगोनेसी, पीपीएम के नाम से शॉर्ट में याद कर सकते हैं अपन, पीपीएम, पॉलीगोनेसी, पाइपेरेसी और जिफोर जिम्नोस्पर्म। एक तो है पॉलीगोनेसी कुल, पॉलीगोनेसी, एक है पाइपेरेसी कुल, पाइपेरेसी 2, और एम फॉर जिम्नोस्पर्म, एक है जिम्नोस्पर्म। इनके अंदर जो है आपको ऋजु बीजांड देखने को मिलेगा। तो बीजांड का पहला प्रकार था हमारा ऋजु बीजांड। ऋजु बीजांड में हमने क्या देखा कि तीनों बीजांड द्वार, भ्रूणकोश और निभाग तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। तो इस प्रकार के बीजांड को हम ऋजु बीजांड कहेंगे। और ऋजु बीजांड के जो कुल है वो एक तो पॉलीगोनेसी, एक पाइपेरेसी, एक जिम्नोस्पर्म है। सेकंड पे आता हूं मैं, दूसरा जो बीजांड बताता हूं मैं आपको, प्रतीप बीजांड। प्रतीप बीजांड की भी अपन ने बात की थी। प्रतीप बीजांड में क्या होता है, जो भी अपन ने बनाया था, ये इसका भ्रूणकोश और ये इसके अध्यावरण, और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा कौन, बीजांड ग्रंथ 180 डिग्री से घूम करके नीचे की ओर आ जाता है। तो यहाँ देखो आप कि बीजांड द्वार और निभाग को, 3 चीजें क्या थी उसमें, एक तो था बीजांड द्वार,
एक था निभाग और एक है इसमें बीजांड ग्रंथ, भ्रूण कोष नहीं बीजांड ग्रंथ। इन तीन चीजों को देखते हैं भाई, भ्रूण कोष को नहीं, भ्रूण कोष तो मुड़ भी सकता है, बीजांड द्वार को देखेंगे, निभाग को देखेंगे और बीजांड ग्रंथ को देखेंगे। अगर ये तीनों सापेक्ष स्थिति में, सीधी स्थिति में है तो वो ऋजु बीजांड है। यहाँ देखो आप कि बीजांड द्वार और निभाग तो सीधी स्थिति में है, लेकिन जो बीजांड ग्रंथ है वो 180 डिग्री से घूम के और वापस बीजांड द्वार की ओर ही आ गया। कौन? बीजांड ग्रंथ। तो ऐसी स्थिति को बोलेंगे अपन प्रतीक बीजांड। कौन सा बीजांड है ये? प्रतीक बीजांड। तो प्रतीक बीजांड में क्या हुआ कि बीजांड ग्रंथ 180 डिग्री से घूम करके बीजांड द्वार की ओर आ जाता है। और सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, 82% आवर्तबीजी पादपों कुलों में आपको प्रतीक बीजांड ही देखने को मिलेगा। और हमारे आसपास के जितने भी प्लांट्स हैं वो मैक्सिमम आवर्तबीजी हैं, तो उनमें इसी प्रकार का बीजांड आपको देखने को मिलेगा। तो जहां कहीं भी हमसे प्रारूपिक बीजांड की संरचना का बारे में जानकारी दे तो हमें यही वाला डायग्राम बनाना है, इसी का हमें वर्णन करना है। इसके बाद बात करते हैं अर्ध प्रतीक बीजांड। थर्ड वाले बीजांड की बात करता हूं मैं। अर्ध प्रतीक, ये पूरा प्रतीक था, वो अर्ध प्रतीक है। पूरे प्रतीक में क्या हो रहा है? बीजांड के में 180 डिग्री से बीजांड ग्रंथ घूम रहा है। अर्ध प्रतीक में क्या होगा कि 90 डिग्री से घूमेगा। कैसे? देखो आप, ये अपना भ्रूण कोश, ये वही संरचना है, 3 सेल्स वगैरह यहाँ पर, और ये इसके अध्यावरण, ये दूसरा अध्यावरण। और आप क्या देखते हो, इस प्रकार से अध्यावरण है यहाँ पर ये, और ये जो बीजांड ग्रंथ है ऐसे यहाँ पर आकर के और यहाँ से इस प्रकार से अलग हो रहा है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, देखो एक चीज, ये क्या है? बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार है ये क्या है? इसका निभाग है, और ये क्या है? बीजांड ग्रंथ है। ठीक है। अब यहां देखो आप कि बीजांड द्वार और निभाग तो सीधी रेखा में है, अनुपस्थित स्थिति में है, लेकिन ये जो बीजांड ग्रंथ है इस बीजांड द्वार और निभाग के समकोण पर है। तो बीजांड ग्रंथ के समकोण पर कौन लगा हुआ है? बीजांड द्वार और निभाग, या ऐसा कह सकते हैं बीजांड द्वार और निभाग के समकोण पर बीजांड ग्रंथ लगा हुआ है। और ऐसा बताऊं मैं आपको किस में देखने को मिलेगा? रेनन-कुलेसी कुल में। उदाहरण क्या हो सकता है इसका? एक तो है रेनन-कुलेसी कुल। रेनन-कुलेसी कुल के अंदर आपको अर्ध प्रतीक प्रकार का बीजांड देखने को मिलेगा। एक होता है प्रिमुलेसी, प्रिमुलेसी, एक तो प्रिमुलेसी कुल में और एक रेनन-कुलेसी कुल में आपको जो है कौन सा बीजांड देखने को मिलेगा? अर्ध प्रतीक। इसके बाद बात करें अपन वक्र बीजांड। वक्र बीजांड कैसा होता है कि इसमें भ्रूण कोश भी मुड़ जाएगा, भ्रूण कोश भी मुड़ जाएगा। बीजांड द्वार और निभाग सीधी रेखा में नहीं होंगे, बीजांड द्वार और निभाग दोनों सीधी रेखा में नहीं होंगे। बीजांड काय, भ्रूण कोश, बीजांड काय भी और भ्रूण कोश भी किसे बदल जाएगा? घोड़े की नाल जैसी संरचना बदल जाएगा, मूवमेंट कर जाएगा, हल्का सा वो मुड़ जाएगा। तो उस प्रकार का जो बीजांड होता है वो किसे मिलता है? क्रूसिफेरी में और लेग्यूमिनेसी कुल में मिलता है। कौन सा बीजांड? वक्र बीजांड। एक तो क्रूसिफेरी में, एक लेग्यूमिनेसी कुल में यानी दलहनी कुल में ये क्या मिलता है? वक्र बीजांड। जिसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि वह कौन सा बीजांड है जिसमें बीजांड काय और भ्रूण कोश घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है, पैर में जो नाल पहनाते हैं उसके समान मुड़ा होता है, तो वो आप कहोगे वो वक्र बीजांड है। और ये किसमें पाया जाता है? तो क्रूसिफेरी में और एक लेग्यूमिनेसी कुल में पाया जाता है। इसके बाद बात करें पर अनुप्रस्थ बीजांड। देखो अनुप्रस्थ बीजांड में क्या होता है कि बीजांड काय, बीजांड द्वार और निभाग बीजांड ग्रंथ के समकोण पर स्थित होते हैं। वापस सुन सकते हैं आप, अनुप्रस्थ प्रकार के बीजांड में बीजांड काय, बीजांड द्वार और निभाग बीजांड ग्रंथ के समकोण पर लगे होते हैं। और इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इसका उदाहरण एक तो ब्यूटोमेसी कुल और एक एलियसमी कुल। एलियसमेसी कुल है एक तो, एक ब्यूटोमेसी कुल है, दो कुल है इसके उदाहरण में। थर्ड और लास्ट छठे नंबर का कुंडलित बीजांड। कुंडलित बीजांड में क्या होता है? 360 डिग्री के कोण पर घूम जाएगा। कौन? बीजांड पूरा घूम के वापस नीचे आ जाएगा। आप बुक्स में डायग्राम देखने का, इसका पूरा बीजांड घूम करके और वापस बीजांड द्वार की ओर आ जाता है। किस प्रकार से आप चाहे तो दिखाऊं मैं आपको। देखो क्या होता है कि ये हमारा क्या है? भ्रूण कोश है, वही सेल्स वगैरह है।
अब इसके ऊपर ये बीजांड के ऊपर ये अध्यावरण है, इस प्रकार से ये अध्यावरण है, ठीक है, ये अध्यावरण। अब क्या होता है कि ये जो बीजांड ग्रंथ है वो यहाँ से चला, जो पूरा इसके ऊपर से घूम के यूं यूं घूम के ये यहाँ आ गया। आप देख रहे होंगे कि स्थिति कैसी बनी हुई कि बीजांड ग्रंथ जो है, देखो यहाँ पर बीजांड द्वार और ये निभाग दोनों एक सिद्ध में है, बीजांड द्वार और निभाग एक सिद्ध में है, लेकिन जो बीजांड ग्रंथ है इसने पूरा 360 डिग्री का कोण बना लिया है। तो अगर बीजांड ग्रंथ, अच्छा इस स्थिति में क्या है, बीजांड के चारों ओर घेरा बना लिया, किसने, बीजांड ग्रंथ ने, बीजांड के चारों ओर बीजांड ग्रंथ ने घेरा बना लिया, इट मीन्स 360 डिग्री के कोण पर ये घूम करके वापस सामने आ गया है। तो ऐसी स्थिति को कहेंगे हम कुंडलित बीजांड। तो इसमें बीजांड ग्रंथ बीजांड को पूरा घेरे रहता है। और किसमें मिलता है ये, एक तो कैक्टेसिकुल, एक तो इसका कैक्टेसिकुल है और एक है प्लम्बिजेनेसिकुल। कैक्टेसिकुल में मिल जाएगा आपको ये कैक्टेसिकुल, इस प्रकार का बीजांड। तो हमने आज जो है एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना देखी कि प्रारूपिक बीजांड क्या होता है, बीजांड कहाँ होता है। बीजांड अंडाशय में होते हैं, अंडाशय के अंदर जो गोलाकार संरचनाएं होती है वो बीजांड है। और बीजांड को हम गुरु बीजाणुधनी भी कह सकते हैं। और इन्हीं बीजांड में गुरु बीजाणुजनन की क्रिया होती है, वो अपन गुरु बीजाणुजनन के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हमने देखा कि बीजांड के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो बीजांड में 3 चीज़ों को देखा हमने, एक तो निभाग, एक बीजांड ग्रंथ और एक बीजांड द्वार। इन 3 चीज़ों के आधार पर हमने क्या करा, बीजांडों को अलग अलग प्रकारों में बांट दिया। कितने प्रकार में बांटा, 6 प्रकार, ऋजु बीजांड, प्रतीप बीजांड, अर्ध प्रतीप बीजांड, वक्र बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड और कुंडलित बीजांड, ठीक है। अब इसके बाद हम गुरु बीजाणुजनन की जो क्रिया होती है बीजांड इकाई के अंदर या गुरु बीजाणुधनी में, जो गुरु बीजाणुजनन की क्रिया होती है उसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं। ओके, थैंक यू।